morning to all of you. Myself Vijay Kumar. Welcome you all once again in the Biology at your fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing biotechnology. And we know that biotechnology is nothing. It is the use of the biological processes, organisms or systems to manufacture the products intended to improve the quality of human life. आदमी के जीवन के स्तर को इंप्रूव करने के लिए जब हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं उस विज्ञान को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है. We can also define the biotechnology as the application of molecular and biological techniques for understanding and manipulating the genes for product development. मैं जीन लेवल की बात करना चाहूंगा. You know what is a gene? Gene is the small segment of DNA which control and character. जो गुणों को नियंत्रित करता है वो छोटा सा टुकड़ा डीएनए का क्या कहलाता है? जीन कहलाता है. हम बायोटेक्नोलॉजी में अंडरस्टैंड करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं जीन को. फॉर व्हाट? टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, to improve the human lifestyle. So, these techniques, they have been developed with the help of the basic research to make products with the use of living things. निरंतर रिसर्च के द्वारा इन टेक्निक्स को तैयार किया जाता है और फिर इन्हें बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. We have discussed many of the biotechnological applications. Today we are going to discuss a very important biotechnological application which is in the form of recombinant drugs. आपने शायद नाम सुना होगा recombinant drugs. एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है. These are the newer and safer therapeutic drugs formed by the recombinant DNA technology. We have studied about the recombinant DNA technology, where the genes or the DNA of the two organisms it will get combined to form certain product. ऐसे ही recombinant DNA टेक्नोलॉजी से हम तैयार करते हैं कुछ एक थेराप्यूटिकल ड्रग्स, दवाइयां. ये पर्टिकुलरली उन डिजीज में काम आती हैं जहां पे कोई अच्छी ट्रीटमेंट हमारे पास, कोई सेफर ट्रीटमेंट हमारे पास, जिसे मैं सेफ कह सकूं, ऐसी ट्रीटमेंट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं थी. आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी है जिसमें हम इसका यूज करते हैं और सबसे पहले किस डिजीज के लिए इसका यूज किया गया था. व्हाई दे आर सेफ, हाउ दे आर सेफ. उन डिजीज में जिनमें पर्टिकुलर इनका यूज किया जाता है उनमें पहले जो था वो ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है जो सेफर नहीं थे. उनमें से कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सिव जैसे एलर्जी वगैरह कर दिया करते थे. बट दीज ड्रग्स दे आर वेरी वेरी सेफ बिकॉज दे डू नॉट इंड्यूस एनी ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज. जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज थे उनसे लिए जाते थे पहले वाले ड्रग्स और वे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते थे, पर ये नहीं करते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड देयर आर 30 recombinant drugs are there. It is a very newer science, newer techniques are there. अभी तक केवल 30 वर्ल्ड वाइड है बेटा. 30 ही ड्रग्स पूरे विश्व में इस्तेमाल होते हैं जिन्हें लाइसेंस किया गया है. आउट ऑफ दीज 30, 12 they have been presently marketed in India also. हमारे भारतवर्ष में भी इनमें से 12 जो दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है. Let us see which one is the disease where it is used, how they will they get formed, कैसे बनाए जाते हैं. You might have listened about diabetes mellitus. आपने सुना होगा. It is commonly called मधुमेह. मधुमेह या शुगर कह देते हैं because diabetes mellitus is the concern. It's the disease concerned with increased blood glucose level.
ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है दैट विल गॉट इंक्रीज। इस डिसीज को मधुमेह कहा जाता है हिंदी में। क्यों होता है मधुमेह, कितने प्रकार का मधुमेह होता है, इसको समझने के लिए पहले आप ये देखें कि ये कंसर्न किसके साथ होता है। डायबिटीज मेलिटस डिसीज, इट इज द डिसीज विच इज कंसर्न विद द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी और द हिटिरोक्राइन ग्लैंड विच इज पेनक्रियास। पेनक्रियास का टीएस आपके सामने है। दिस इज द आइलेट ऑफ लैंगरहंस पार्ट। Islet of Langerhans part, it has the different kind of cell like alpha cell, beta cell, then gamma cells, delta cells, PP cells. Okay, these are the certain kind of cells. Among these, the cell of our concern, these are beta cells. These are beta cells. These beta cells of the pancreas, they secrete insulin. What I am saying, beta cells of islet of Langerhans, they secrete insulin. This insulin is very important as it will convert the excess of glucose to glycogen. Glucose which is present in blood एंड इन एक्सेस, जो हमारे यूज में नहीं है, उसको स्टोर करना है। एंड दैट इज स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन इन लिवर सेल एंड मसल सेल्स। पता होगा आपको, लिवर सेल और मसल सेल में से स्टोर किया जाता है बेटा। इफ यू नो, इफ देयर इज नो इंसुलिन, इफ देयर इज नो इंसुलिन, देन ग्लूकोज will not get converted to glycogen. ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन में, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या करेगा, राइज कर जाएगा। और इसे ही ब्लड शुगर या मधुमेह, हिंदी में मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, डायबिटीज मेलिटस। तो क्यों होता है डायबिटीज मेलिटस, हमें पता लग गया, क्लियर है। सी नाउ, सो देयर आर two types of the diabetes mellitus. One is type 1 and other one is type 2. देखिए बेटा, बड़ा सिंपल है। कई बार क्या होता है, देखें आप, ये जो बीटा सेल ऑफ इंसुलिन आपकी स्क्रीन पे है, अगर हमारे पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, ह्यूमन पेनक्रियाज के बीटा सेल, अगर वे डैमेज हो जाए, बीटा सेल गॉट डैमेज्ड, सो नो इंसुलिन इज देयर। अब कोई इंसुलिन है ही नहीं, तो क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है वो राइज कर जाएगा। क्योंकि इंसुलिन जब भी नहीं होता है तो वो राइज कर जाता है। पर हुआ क्यों राइज, क्योंकि जो बीटा सेल थे वो डैमेज थे। इस तरह का जो राइज है वो टाइप 1, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में, वो डिजीज टाइप 1 है। सेकंड में क्या है, टाइप 2, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 डिजीज। इन दिस केस व्हाट हैपन, वो हो सकता है कि जो इंसुलिन है वो बन रहा है, बीटा सेल को डैमेज नहीं है, इंसुलिन बन रहा है। ये बीटा सेल जो आपकी स्क्रीन पे इंसुलिन बना रहे हैं, पर जिन भी सेल में वो जाएंगे, हर एक सेल के ऊपर मैं आपको बता दूं, every cell have some proteinous receptors. These are insulin receptors बेटा। वो बन रहा है, बीटा सेल उसको बना रहे हैं, लेकिन जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वे उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर द इंसुलिन। इंसुलिन बनने के बावजूद भी सेल को वो नहीं मिलेगा, रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहा है। और लेटर स्टेजेस में मैं बता दूं कि फिर जब वो रिसेप्टर उसको यूज ही नहीं करेगा तो मैसेज चला जाएगा एंडोक्राइन लेवल पे, और
जो बीटा सेल्स हैं वे धीरे धीरे लेटर स्टेजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस दे विल स्टॉप फॉर्मिंग द व्हाट, यस, insulin. So see here, the diabetes mellitus is of two types. One is diabetes type 1, in which beta cell of islet of Langerhans do not produce insulin as they are damaged. वो damaged है, नहीं बना पाएंगे. And second one is insulin diabetes mellitus type 2. Diabetes mellitus type 2, in which insulin receptors of the cell, जो receptor cell है उसके जो receptors हैं, target cell के जो receptors हैं, they do not respond to the insulin. Ultimately beta cell they produce less insulin and later on they will stop forming this. ऐसे केस में, इस डिजीज के केस में क्या किया जाता रहा है? देखिए, अर्लियर जो ट्रीटमेंट था इस डिजीज का वो क्या था? हम जो स्लॉटर्ड कैटल्स हैं, पिग्स हैं, उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन लेते थे और वो दिए जाते थे किसको? जो डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट हैं उनको दिए जाते रहे हैं. क्लियर है? किसको देते रहे हम? जो स्लॉटर, जो काट दिए थे हमने, उनके पैनक्रियाज से हम इंसुलिन लेते रहे. पर इसका अपना, मैंने बोला कि इसका ड्रॉबैक है कि दे मे कॉज द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लाइक एलर्जी. सो इसकी दिक्कत थी. इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी प्रूव्स एंड एक जैसे चमत्कार के रूप में बायोटेक्नोलॉजी ने काम किया, एंड देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन विच इज कॉल्ड humulin in some books, otherwise humulin is there, HUMULIN. कुछ एक बुक्स में humulin दिया हुआ है और दूसरा जो है वो humulin भी है, आप इसमें लिख लें HUMULIN. It is the first application, मैं बता दूं आपको, it is the first application of the recombinant DNA technology and molecular genetic techniques which has opened the new windows in the creation of the insulin. और उसको मास लेवल पे उसकी प्रोडक्शन की जा सके, ये वो टेक्निक थी. इंसुलिन इज अ हार्मोन which secreted from the beta cells of pancreas, we have discussed. एक और खासियत इसकी है इंसुलिन की, हमने ये देखा है कि इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द बैक्टीरियम लाइक ई कॉली, एस्चेरिचिया कॉली. बैक्टीरियम के अंदर इसकी प्रोडक्शन संभव थी. बहुत बड़ी इसकी एक प्रॉपर्टी जो हमें काम में आई बायोटेक्नोलॉजिकली. अब इंसुलिन होता क्या है थोड़ा सा वो देखते हैं और कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं. सी हियर, इंसुलिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोइंसुलिन. इंसुलिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोइंसुलिन, एंड प्रोइंसुलिन यू विल सी हियर, प्रोइंसुलिन हैव 3 polypeptides. One is blue color, is there? Another one is in green color, and another one is in red color. Okay? This is, जो blue color का है वो पॉलीपेप्टाइड A है, जो ग्रीन का है वो B है, और जो रेड में है वो C है. आप ध्यान से सुने इस बात को. And A and B, they are joined to each other by the double sulfide bonds. Double sulfide bonds. लग रहा है पता कि नहीं? Like this. There is double sulfide bond. Okay? ये प्रोइंसुलिन है. प्रोइंसुलिन is not active. It can't convert the glucose to glycogen. इसको मैच्योर होना पड़ेगा और इसको इंसुलिन बनना पड़ेगा. और ड्यूरिंग द इंसुलिन फॉर्मेशन व्हाट हैपन, दिस पॉलीपेप्टाइड C, it will get removed and this will be a matured insulin. तो मैच्योर्ड इंसुलिन में सिर्फ A और B पॉलीपेप्टाइड होते हैं, याद रखें. See here on your screen there are 3, blue is A, green is B and red is C. A and B they are joined with each other by the disulfide bond, remember it. Disulfide bond से जुड़े होते हैं. And this is the matured insulin having only the A and B, or active insulin, matured insulin having only A and B polypeptide.
see what is the concept of forming the biotechnology forming the this particular humulin कैसे बनता है. See here. This is the transfer and cloning of the insulin gene. पढ़ा है आपने डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. कुछ भी नहीं है. हम पहले क्या करेंगे, with the restriction enzymes, restriction endonucleases, we produce the cut, okay, and the cut in the plasmid will be there. So first is break in plasmid made by the restriction endonucleases. Second, हमने उसी restriction enzyme के द्वारा ह्यूमन के डीएनए को भी काटा जो हमें चाहिए था, and we took that copy डीएनए. ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है बेटा अपनी स्क्रीन पे देखें, वो ह्यूमन डीएनए है. हम उस डीएनए को लेंगे और क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ टारगेट ह्यूमन सी डीएनए, कॉपी डीएनए कर लिया हमने, उसको ले लिया है, एंड इट विल बी इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड. कर दिया इंसर्ट, आप स्क्रीन पे देखें, इट इज इंसर्टेड, द ह्यूमन कॉपी डीएनए इज इंसर्टेड टू द प्लाज्मिड, एंड देन दिस इंसर्टेड कॉपी डीएनए विल बी लाइगेटेड, उसको जोड़ दिया जाएगा उस प्लाज्मिड के साथ with the help of linkers like DNA ligase enzyme. DNA ligase is one of the linker. उनके द्वारा उसको वहां पे जोड़ दिया जाएगा, and now this is an recombinant plasmid is there. Recombinant plasmid is there. Then now the very important step is this. Transfection is this. What is the transfection? कोई बड़ी बात नहीं है transfection. Transfection में क्या होता है कि जो recombinant plasmid है बेटा, उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके अंदर, E. coli बैक्टीरिया which is plasmid free. प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया के अंदर उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं. इट इज कॉल्ड ट्रांसफेक्शन. देन क्लोनिंग ऑफ दिस बैक्टीरिया विल बी डन. व्हाई, क्यों क्लोन किया जाए, क्यों कॉपीज बनाई जाए बैक्टीरिया की, क्योंकि अल्टीमेटली बैक्टीरिया की कॉपी बनने से क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसकी कॉपीज बन जाएंगी. हमें मास लेवल पे प्रोडक्शन करना है, हमें इकोनॉमिकल लेवल पे प्रोडक्शन करना है. देन इट विल लीड टू दिस, एंड देन देयर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनसाइड द ई कॉली. अब वो क्या करेगा, हमने एक बात याद रखें, हमने जो कॉपी डीएनए लिया वो दोनों पॉलीपेप्टाइड का अलग अलग से ले लिया था हमने, बिकॉज देयर आर टू पॉलीपेप्टाइड ना. कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड, वन इज ए एंड वन इज सॉरी वन इज पॉलीपेप्टाइड ए एंड वन इज पॉलीपेप्टाइड बी. सो दिस इज बी एंड दिस इज ए को जो कंट्रोल करेगा प्रोटीन है वो जीन ए करेगा, और जो बी की करेगा वो कौन करेगा, जीन बी. तो हमें इस तरह से जो लिंकर डीएनए कॉपी डीएनए चाहिए वो जीन बी के रूप में भी चाहिए और जीन ए के रूप में भी चाहिए. हम अलग अलग से कॉपी डीएनए को इंसर्ट करते हैं और उन्हें बैक्टीरिया के अंदर डेवलप किया जाता है. अब हमारे पास दोनों पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगे ए और बी, और क्या करना है, उन्हें रिकंबाइन उनको कंबाइन करना होता है जिससे कि इंसुलिन बन सके. इज इट क्लियर? जब बन गया, देन दिस प्रोडक्ट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द दिस बैक्टीरियाज एंड इट विल बी गिवन टू द पेशेंट्स एज अ ह्यूमुलिन. ओके, सी कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमेलिन और ह्यूमुलिन. मैं बार बार बोल रहा हूं, ह्यूमेलिन इज द वर्ड गिवन इन सम बुक्स एंड it is also called HUMULIN. It was the Eli Lilly, American company basically. अमेरिकन कंपनी थी एली लिली बेटा. उन्होंने 1983 में ह्यूमुलिन को प्रोड्यूस किया था. ओके, कैसे किया था वो आके देखते हैं. देखिए, सी व्हाट दे डू. Simply the process. They take the two genes. Which one? You know, one is with green and it is the gene B. It is the gene B. And then they are given in the red gene A. कोई बात नहीं, ब्लू में मैंने बताया था, आप रेड में कर लें. This is gene A, क्योंकि आपकी पिक्चर में वैसे बना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं. They insert this. पहले क्या किया उन्होंने, प्लाज्मिड लिया, उसमें कट किया और जीन ए को, ह्यूमन कॉपी डीएनए जीन ए को एक प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया और दूसरे में जीन बी को इंसर्ट कर दिया. आपकी स्क्रीन पे है. देन ट्रांसफेक्शन विल बी डन. इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू ई कॉली विल बी डन. हो गया.
इंट्रोडक्शन हो गया ई कॉली में. नाउ द plasmids which are the recombinant plasmids inside the E. coli, they will express themselves and form the two polypeptide. One is A polypeptide and one is B polypeptide. बन गए दोनों पॉलीपेप्टाइड. बताया था मैंने, वही प्रोसेस जो अभी तक डिस्कस किया. Done. Construction of AB and B, they will be combined by the formation of the disulfide bonds and it will lead to the formation of an insulin. Disulfide bonds बन गए और इंसुलिन, मैच्योर्ड इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन बन जाता है बेटा. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस प्रोसेस कैसे किया जाता है इन अ सिंगल स्क्रीन लाइक दिस. सी एक्चुअली क्या हुआ है आप इसको समझें. उस प्लाज्मिड के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूं. द प्लाज्मिड टेकन बाय अस, ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे आप. सपोज इफ दिस इज द प्लाज्मिड, सी हियर, सपोज इफ दिस इज द प्लाज्मिड, one plasmid, then another plasmid here. Where to insert this gene A and gene B? हम जीन ए और जीन बी को कहां इंसर्ट करेंगे प्लाज्मिड के ऊपर? वो भी बिकॉज इट इज अ वेक्टर. प्लाज्मिड इज अ वेक्टर. सो दिस इज द वेक्टर प्लाज्मिड एंड दिस इज द अनदर वन प्लाज्मिड, और आई कैन से वेक्टर प्लाज्मिड. ये वेक्टर प्लाज्मिड है बेटा. वेक्टर प्लाज्मिड के ऊपर बहुत जरूरी है, रेड कलर से आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, एंड दिस इज द बीटा ग्लैक्टोसिडेस जीन. वो मार्कर जीन है. यहां पे भी आप देखें, देयर इज अ जीन विच इज इन रेड कलर, इट इज बीटा ग्लैक्टोसिडेस जीन. बीटा ग्लैक्टोसिडेस जीन ये वो जीन है जहां से हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इसको कट करना है. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल, specific restriction enzyme will cut it at the site near to the beta galactosidase. वो कट कर देगा बेटा, and it is the site where the gene A should be introduced. यहां पे क्या होगा? अब यहां पे जीन ए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. जो मैंने आपको कॉपी डीएनए बोला ना, कॉपी डीएनए ह्यूमन डीएनए का, वो जीन ए के रूप में आएगा. और यहां पे बेटा इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? जीन बी. कर दिया, वेरी सिंपल. यहां पे लाइगेजेस, लिंकर्स, वो लाइगेजेस होंगे और वो उसको ज्वाइन कर देंगे. यही था. इसके बाद क्या किया था बेटा? ट्रांसफेक्शन इज देयर. सिंपल. व्हाट इज ट्रांसफेक्शन? कुछ नहीं है ट्रांसफेक्शन. प्लाज्मिड फ्री ई कॉली में उनको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे. कर दिया. प्लाज्मिड फ्री के अंदर हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया. यहां पे प्लाज्मिड नहीं था, सिर्फ उसका डीएनए ही था. हमने इनको अलग अलग से है ना कर दिया, दोनों को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया. जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इसके अंदर जाके एक्सप्रेस करेगा एक्सप्रेस. अपनी स्क्रीन पे देखें, और हमने अलग अलग बैक्टीरिया लिए ना ए और बी के लिए. ए और बी के लिए अलग अलग लिए, पर मैंने एक में ही बता दिया, इस बात को आप ध्यान रखें. और एक में क्या होगा, जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो किस रूप में आएगा? देखें आप, यहां पे आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड ए, उसके साथ बीटा ग्लैक्टोसिडेस जो पॉलीपेप्टाइड है वो बनेगा. वो एंजाइम है पर है तो वो प्रोटीन ही, पॉलीपेप्टाइड ही. और यहां पे आप देखें बी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द इंसुलिन. इट इज इंसुलिन ए चेन, इट इज इंसुलिन बी चेन अलॉन्ग विद बीटा ग्लैक्टोसिडेस. हमें क्या है? हमें ये बीटा ग्लैक्टोसिडेस, इट इज बीटा ग्लैक्टोसिडेस इंसुलिन. देखिए ये बीटा ग्लैक्टोसिडेस इंसुलिन चेन बन गया. और ये बेटा आपकी स्क्रीन पे है इसलिए मैं रफली लिख रहा हूं. ये क्या बन जाएगा? इट इज
बीटा गैलेक्टोसिडेस बी चेन ऑफ इंसुलिन बी चेन। हमें रिमूव करना है किसको? हमें जरूरत नहीं है किसकी? बीटा गैलेक्टोसिडेस की। तो वी हैव टू रिमूव इट। हाउ वी रिमूव इट? वी इंट्रोड्यूस इट इनटू द साइनोजन ब्रोमाइड। साइनोजन ब्रोमाइड आपकी स्क्रीन पे है, देखें आप। वी treat it with the cyanogen bromide, and cyanogen bromide will remove this beta galactosidase, and now there will be polypeptide A and B। A भी होगा और आपके पास B भी होगा। Now just A and B they will be combined to form insulin। तो अपनी स्क्रीन पे देखें, ए और बी को कंबाइन किया जाएगा इंसुलिन बनाने के लिए। हमने क्या किया? ए और बी दोनों को कंबाइन किया और आपके पास पॉलीपेप्टाइड ए और सॉरी कलर से आप कहीं पजल ना हो जाए, तो आप देखें पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी दे विल ज्वाइन टू फॉर्म इंसुलिन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमुलिन और ह्यूमुलिन और ह्यूमुलिन। मैं बार बार बोल रहा हूं, ह्यूमुलिन इज द वर्ड। सो बुक में भी देखा इसमें ह्यूमुलिन है, कुछ एक बुक्स में ह्यूमुलिन लिखा जाता है, अदरवाइज ह्यूमुलिन इज द वर्ड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द दिस ह्यूमुलिन। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आप देखें, द ए जीन एंड बी जीन दे विल बी इंसर्टेड ऑन द रिस्पेक्टिव प्लाज्मिड adjacent to the beta galactosidase gene. This recombinant DNAs, plasmids, the recombinant plasmids, they were introduced to the plasmid free E. coli by the process of transfection. Then inside the bacterium, these recombinant plasmids they express themselves and form the polypeptide. One is beta galactosidase insulin A, and in second case it is the beta galactosidase insulin B. As we do not require any of the beta galactosidase, by treating it with the cyanogen bromide, the beta galactosidase will got removed, and there is the formation of, by joining the polypeptide A and B, there is the formation of humulin. तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा एक प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया जिसका नाम है ह्यूमुलिन, एंड ह्यूमुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन इट इज हैविंग नो साइड इफेक्ट्स, और वो एक इतनी अच्छी टेक्निक जिससे कि सीधे ही इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए, सॉरी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज से पेशेंट बच जाएगा, इसलिए वो सेफर ड्रग है। इट इज वेरी सेफर ड्रग, एंड दिस इज यूजुअली गिवन और एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट रेगुलरली। इस टेक्निक ने डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में उनके जीवन में काफी बड़ा सुधार लाया है, और टेक्निक्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अगर वे किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रही हैं, इसे ही बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, एंड इट इज मोस्ट रिसेंट वन आल्सो। It is the most recent one also. So, in this lecture we have discussed about the formation of humulin, genetically engineered insulin, and the process is very simple. It is based on the recombinant DNA technology. It is based on recombinant DNA technology, and E. coli is the bacteria which is used to produce this. कुछ एक बातें ऐसी जो आपको याद हो, and this is all for today's lecture. We will meet in the next class with you.
with the newer concept. Kindly subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay and press the bell icon to get more and more new videos. Till then, thanks a lot. Bye.